हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ मंथली रीडिंग। देखेंगे जुलाई 2025 का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। तो शुरू करते हैं हम पाइल सिलेक्शन से। मैं 3 कार्ड्स आपके सामने पुल करूँगी तो पाइल सिलेक्शन। बाद में आपके सामने स्क्रीन पर ये तीनों कार्ड्स आ जाएंगे। ओके, सो आई हैव गॉट 3 कार्ड्स। फॉरगेट मी नॉट। आई नो आपको शायद दिखेगा नहीं उतने अच्छे से, बट आई एम ट्राइंग। हाइड्राग्निया एंड हेलबोर, ये 3 आपको कार्ड्स मिले हैं। मैं स्क्रीन पर आपके सामने डाल दूंगी ये तीनों इमेजेस। इन तीनों के बेसिस पर आपको पाइल का सिलेक्शन करना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा तीनों कार्ड्स को। एक कार्ड आपकी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ना कर पाएँ, तो आँख बंद कीजिएगा, गहरी सांस लीजिएगा, देन अगेन ट्राई। ओके, फिर से ट्राई कीजिएगा तो आपको एक कार्ड ज़रूर से आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट होता हुआ दिखेगा, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए दिखेगा। वो आपके लिए आज की पाइल होगी रीडिंग के लिए। जस्ट इन केस आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, कभी कभी होता है, हमें इंट्यूशन के बेसिस पर सिलेक्शन करने में दिक्कत होती है। देन व्हाट कैन यू डू, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी पाइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और अगर आप अपने किसी लव्ड वन के लिए भी देखना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए इजी रहेगा कि आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग जाकर उनके लिए उनकी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं, आपके सामने इमेजेस डाल रही हूँ कार्ड्स की। उसके बाद हम शुरू करेंगे आज की रीडिंग। हेलो पाइलवान, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मंथली रीडिंग है। देखेंगे आगे आने वाला जो मंथ है, दैट इज़ जुलाई 2025। ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपने या तो इंट्यूशन के बेसिस पर इस पाइल का सिलेक्शन किया है, या फिर आपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग इस पाइल को पिक किया है। मैं जैसे बताती हूँ, लव्ड वंस के लिए भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया था दैट इज़ अवेयरनेस, फॉरगेट मी नॉट। तो इसके साथ हम पहले टैरो कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं गाइड बुक से भी आपको मैसेजेस पढ़ के बताऊंगी इस कार्ड के लिए, क्योंकि मंथली रीडिंग है। यू नीड टू अंडरस्टैंड अच्छे से क्लियरली क्या आपको करना है, कैसा रहेगा मंथ, क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स शफल वन मोर टाइम। सैम्पलिंग कार्ड। ओके, चेंज आ रहा है, ठीक है। सो अ चेंज इज कमिंग इन जुलाई 2025 फॉर यू, ठीक है। अब वो जो चेंज है, उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि आपके लिए जो थीम ऑफ योर मंथ इज गोइंग टू बी वो क्या है। Forget me not wants to raise your awareness of your connections, not just to loved ones, but to all beings in all realms, including yourself. When you can understand this connection, you can let go of fears of loneliness, isolation, and separation, because you realize the true immortal nature of your divine soul. So, let's first read this message from book. Okay,
तो ये कार्ड आपको मैं हिंदी में समझाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे दर्शक मेरे हिंदी में देखते हैं। ये कार्ड एक तो आपको ये बोल रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके साथ भगवान है, उनका पूरा सपोर्ट आपको इस मंथ लेकर चलना है, ठीक है। आपके Forget me not says you are not alone, not in your thoughts, not in your experiences, and certainly not in your connections to all beings seen and unseen that are sharing this beautiful universe with you. We are taught early on in life that there is a difference between what is real and what is make-believe. As we grow up, the characters of our beloved fairy tales become dull and fade as we no longer buy into their magical presence. However, most adults would concede that there is often some grain of truth hidden within the myths and stories. We can't exactly put out on our fingers to verbalize it, but we can feel its presence. We are aware of it. तो ये वाला जो मंथ है ना, और भी है बट आई थिंक इससे ही हमारे लिए काफ़ी सफिशिएंट समझ में आ रहा है। ये मंथ आपको काफ़ी अलर्ट रहना है, काफ़ी अवेयर रहना है। दिस मंथ एक चेंज आ रहा है। अब ये चेंज में आपके कनेक्शंस भी इन्वॉल्व रहेंगे, तो मे बी पॉसिबल कुछ लोगों की शादी से रिलेटेड कोई चेंज आ सकता है, दैट यू आर सिंगल एंड यू आर गेटिंग मैरिड। जॉब से रिलेटेड चेंजेस आ सकते हैं विच आई कैन क्लियरली सी। इमोशनल एंड फाइनेंशियल बोथ टाइप्स ऑफ चेंजेस आर कमिंग फॉर यू दिस मंथ, ओके पायल। तो एक तो आपकी एक इमोशनल जर्नी की कोई शुरुआत हो रही है, समथिंग न्यू ऐसा कुछ होगा। तो क्योंकि चेंज है, देखिए बात तो वही आ गई ना, चेंज है, तो चेंज में कुछ ऐसा चेंज हो रहा है विच इज़ गोइंग टू गिव यू इमेंस हैप्पीनेस, ठीक है। खुश हैं आप, फाइनेंशियली भी आपको इतना ज़्यादा जो चेंज आ रहा है, या तो आप जॉब चेंज कर रहे हैं या फिर आपकी सैलरी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। बिजनेस है तो आपकी मनी, आपकी समथिंग यू आर गेनिंग फाइनेंशियली। तो वो जो चेंज है, वो चेंज एक तो इमोशनल हैप्पीनेस दे रहा है आपको, दूसरा ये मंथ आपके पास इतना मनी आएगा कि आप दूसरों को भी डोनेट करें, ऐसा आपके लिए गाइडेंस है। तो मनी वाइज ऑल्सो यू आर फ्लरिशिंग, इमोशंस वाइज यू आर ऑल्सो फ्लरिशिंग। तो एक था ना, घर भी खरीद सकते हैं कुछ लोग, शादी का तो दिख ही रहा है, किसी के यहाँ बच्चे होने की न्यूज़ आ सकती है, इनहेरिटेंस से भी मनी कुछ लोगों की आ सकती है। आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लॉट में या किसी भी चीज़ में, एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स यू कैन मेक, बट ध्यान से, ठीक है। जो भी काम कीजिएगा विद अवेयरनेस। जो आपका पहला कार्ड वही आपको बोल रहा है कि यू हैव टू बी अवेयर अ लॉट दिस मंथ। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अच्छे से जांच परख लें, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं तो अच्छे से उसके बारे में पता कर लें, उसकी जांच पड़ताल कर लें, ठीक है। बी अवेयर दिस मंथ, क्योंकि एक तो चेंजेस आ रहे हैं। सो व्हेन चेंजेस आर कमिंग यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी अवेयर कि हाँ कब आपको किस समय क्या एक्शन करना है, क्या स्टेप लेना है, क्या प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो ये मंथ बहुत कुछ आपके लिए लेकर आ सकता है। अगर किसी की लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अदरवाइज भी आप फाइनेंशियली अच्छा करेंगे ये मंथ, इमोशनली भी आप अच्छा करेंगे ये मंथ। आप में से कुछ लोग वेकेशन पे भी जा सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं। यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली, ठीक है। फैमिली से मिलने भी जा सकते हैं कुछ लोग, ऐसा भी कुछ यहाँ हो सकता है। लेट्स पुल सम अदर कार्ड्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। आपको एक जो बात ध्यान रखनी है, भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्शन रखिएगा। कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है, रोका हो सकता है, या जो भी हो सकता है, तो वहाँ पे भी जब शुरुआत कीजिए भगवान को आगे रखकर अपने रिश्ते की शुरुआत कीजिएगा। भगवान की प्रेजेंस की अवेयरनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। किसी को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो सपोर्ट भी आपको देना है। ओके, सो द कार्ड वी हैव गॉट इज ग्रीफ। ये कार्ड भी कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आप में से कुछ लोग कंसीव कर सकते हैं, या फिर आप में से कुछ लोग हो सकता है इस मंथ पेट घर में लेकर आए, ठीक है। आपके पेट से रिलेटेड भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ दिख रहे हैं। तो मे बी आपके पास पेट है,
उसके साथ आप टाइम स्पेंड ज़्यादा करें। आपको अपने पेट की टेक केयर करनी पड़ सकती है, या फिर अगेन आप में से कुछ लोग घर में पेट लाने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। अगर आप में से कुछ लोगों को इमोशनली लाइक लव रिलेशनशिप्स के मैटर में प्रॉब्लम्स फेस की, आपने कुछ दिक्कतें फेस की आपने, तो ये मंथ आपके लिए हीलिंग लेकर आने वाला है, ठीक है। इमोशनल हीलिंग जो है आपके लिए, वो रिलेशनशिप्स की हीलिंग भी मुझे दिख रही है। तो हो सकता है जैसे आप में से किसी को यू वर विद अ पार्टनर, लेकिन उसने आपको जैसे धोखा दिया या कुछ ऐसा हुआ कि बातें सही नहीं बैठी साथ में। सो दिस मंथ यू कैन मीट समबडी न्यू, और वो जो न्यू पर्सन है, दैट पर्सन इज़ गुड फॉर यू, और वो आपकी लाइफ में, आपके हार्ट की हीलिंग में आपको बहुत मदद करेंगे। ट्रबल टाइम्स, अगर वैसे देखा जाए, अगर आप लोग ट्रबल टाइम्स फेस कर रहे हैं, तो एक हीलिंग ऑफ ट्रबल टाइम्स भी इस मंथ में आपको देखने को मिल सकती है। तो आपके ट्रबल टाइम्स का हो सकता है एक एंडिंग आ रही हो जुलाई में, तभी आपके लिए इमोशनल हैप्पीनेस दिख रही है ये मंथ, ठीक है। आप में से कुछ लोग लोनलीनेस की फीलिंग में हैं राइट नाउ, किसी का सेपरेशन हुआ है, कुछ तो ऐसा है। सो यू विल हील फ्रॉम दिस, ओके। आपके लिए ये एक मैसेज है। एक आपको जो और मैसेज मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि सच्चाई से रहिएगा इस मंथ, ठीक है। सच बोलिए, जो बोलिए उसमें कभी किसी को धोखा मत दीजिएगा। जैसे रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू रिलेशनशिप, सो स्पीक योर ट्रुथ। अब स्पीक योर ट्रुथ में आपको भी समझना है कि कितना ट्रुथ आपको बताना चाहिए बिफोर बिगनिंग अ न्यू रिलेशनशिप। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि अब वो चीज़ आपके कार्ड्स, पर्सनल रीडिंग जब आपकी होगी, जब आपके कार्ड्स पुल होंगे, तभी पता चल सकता है कि आपको किस लिमिट तक अपनी बातों को शेयर करना है। लेकिन जो भी है, इस मंथ आपको बोला जा रहा है सच्चाई से रहिएगा, ईमानदारी से रहिएगा। और आप में से काफ़ी लोगों के लिए एक ये भी मैसेज है कि आपको अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को रिमूव करना है, टॉक्सिसिटी को रिमूव करना है। और आप में से कुछ लोग अगर हो सकता है नए घर में शिफ्ट भी हो रहे हैं, तो आप घर की सफाई करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल आप जुलाई में ही शिफ्ट ना हो, जुलाई में आप घर ले लें, फाइनल कर लें, चाहे रेंट पे है चाहे कुछ भी है। तो आप धीरे धीरे घर की सफाई स्टार्ट कर देंगे, जो फालतू का सामान है उसको निकालना शुरू करेंगे, जो ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ उनको रखने की कोशिश करेंगे। तो लाइक दिस यू आर क्लीनिंग, ठीक है। आप इंटरनल क्लेंजिंग भी करते हुए दिख रहे हैं, और बाहर भी आप क्लीनिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं इस मंथ। तो जब इंटरनल क्लेंजिंग करनी है, उस समय के लिए सजेशन यही है, भगवान से जुड़े रहिएगा, भगवान का नाम लीजिए, मंदिर जाइए, घर में भजन चला के रखिए, इस तरीके का माहौल रखिए, तो उससे बहुत अच्छी इंटरनल क्लींजिंग आपकी होगी। और घर के वाइब्रेशंस ठीक होंगे, वो तो अलग बात है ही है। ओके, नेक्स्ट मैसेज फॉर यू, सीक सपोर्ट फ्रॉम लव्ड वंस एंड हीलर्स, यू आर नॉट अलोन। तो यहाँ पे आपके लिए डायरेक्ट मैसेज आया है कि आपको जो एक कार्ड में आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, लेट मी शो यू दिस कार्ड। दिस कार्ड शोज़ कि आपको या तो किसी को सपोर्ट देना है या आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको 2 तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत इस मंथ पड़ सकती है। एक तो फ्रॉम योर लव्ड वंस, तो ये जो लव्ड वंस हैं, ये मे बी आपके रिलेशनशिप्स के मैटर में आपको ज़रूरत पड़े, और आपको हीलर्स से भी सपोर्ट लेने की एडवाइस दी जा रही है। तो मे बी पॉसिबल आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि आपको इस मंथ या तो टैरो रीडिंग करानी पड़ सकती है, या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाना पड़ सकता है, एनीथिंग। तो यू नीड टू गेट हेल्प, ओके। सपोर्ट जब जब चाहिए, आस्क फॉर दैट सपोर्ट इस मंथ में, ठीक। अब 30 डेज हैं, किसी भी दिन ऐसा, किसी भी समय ऐसा मोमेंट आ सकता है दैट यू विल नीड सम हेल्प। किसी को बड़ी हेल्प चाहिए हो, किसी को छोटी हेल्प चाहिए हो, बट हेल्प चाहिए होगी आप में से काफ़ी लोगों को। नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज,
मदर अर्थ, नर्चर योर सेल्फ एंड अदर्स विथ केयर। तो ये एक मंथ एक ऐसा है जिसमें आपको खुद को भी नर्चर करना है, ठीक है, खुद का भी ध्यान रखना है और अपने लव्ड वंस का भी ध्यान रखना है, दूसरों को भी आपको नर्चर करना है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, ये मंथ आपके लिए है। फिज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। नेचर के पास घूमने जाइए, स्पिरिचुअल प्लेसेस में घूमने जाइए, वहाँ पे भी आपको अच्छा लगेगा। तो इट्स अ मंथ फॉर यू टू हील, हीलिंग का मंथ है। एक अवेयरनेस आपको होनी चाहिए इस बात की भी कि आपको किस तरीके की हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। अंडरस्टैंड योरसेल्फ, आपको क्या चाहिए वो भी समझने की ये मंथ आपको ज़रूरत है। सो आई एम पुलिंग कार्ड फ्रॉम टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स और मैं आपको पहला ही कार्ड जो मेरा निकल के आया है मैं वो दिखा देती हूँ। मून, चेंजेस इन योर लाइफ। तो आपके जीवन में बदलाव इस मंथ आ रहे हैं। इट्स अ डबल कन्फर्मेशन फॉर यू। क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो आप में से कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, उसके कारण आपको ऑनर एंड रिस्पेक्ट मिले। और कुछ लोगों का जैसे रिलेशनशिप्स में आप न्यू रिलेशनशिप में एंटर करें तो वहाँ पे हो सकता है आपको ऑनर एंड रिस्पेक्ट जो होता है दूसरे परिवार वालों से मिलता है। तो एक कार्ड है जो ये भी बता रहा है, पैरेट कार्ड, कि कोई आपके बारे में गॉसिप कर सकता है। तो अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर ना करें ज़्यादा इस मंथ में, ध्यान रखिएगा। इवन इफ़ यू लिव इन अ सोसाइटी, अपार्टमेंट्स, वहाँ पे भी फ्रेंड सर्कल होता है, डोंट शेयर विद एवरीवन। कुलीग्स हैं, ऑफिस में कुलीग्स हैं, उनके साथ भी शेयर मत कीजिए। आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो रियली क्लोज्ड हैं, बहुत ज़्यादा लव्ड वंस हैं, योर ब्लड रिलेशंस, या फिर एक पुराने दोस्त नहीं होते, स्कूल डेज़ के फ्रेंड्स, कॉलेज डेज़ के फ्रेंड्स, उस तरीके के लोगों से आप अपनी बातों को शेयर करिए। कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो आप प्रोटेक्टेड हैं, ये मंथ आपको भगवान बोल रहे हैं आई एम गिविंग यू प्रोटेक्शन, मुझसे जुड़े रहो, कुछ भी नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं आएगी। अगर आप भगवान से जुड़े रहेंगे, उनका नाम लेते रहेंगे, उनसे कनेक्टेड रहेंगे तो पॉजिटिविटी रहेगी लाइफ में एंड प्रोटेक्शन रहेगा, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पायल 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग है मंथली रीडिंग। देखेंगे जुलाई 2025 का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। शुरू करते हैं हम, लेकिन सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। पायल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए क्लेम पायल 2 एनर्जी। और इस पायल का सिलेक्शन आपने या तो इस कार्ड के बेसिस पे किया है या फिर आपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग इस पायल का सिलेक्शन किया है। आप अपने लव्ड वंस के लिए भी अगर देखना चाहते हैं तो ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो लेट मी सी जुलाई 2025 के मंथ के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। हाउ इज़ गोइंग टू बी द मंथ फॉर यू दिस जुलाई, कैसा रहेगा आपके लिए, वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। So let's start. ओके, ये मंथ आपके लिए एक तो कुछ नई शुरुआत लेकर आने वाला है, ठीक है। दिस न्यू बिगनिंग can be a new relationship, a new idea, working on some new project, या मनी वाइज भी आपकी कोई न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है। सबसे पहले मैं आपका कार्ड के लिए गाइड बुक से मैं आपको मैसेज पढ़ के सुनाऊंगी हाइड्रेनगिया कार्ड के लिए, ठीक है। ओके, तो ये कार्ड आपको बोल रहा है this message is all about realizing that while our lineage, our stories and our current some circumstances do shape and influence our reality,
They do not define it or us. Think of all these aspects as part of the sacred soil in which the seed of your soul decided to incarnate so you could fully realize and express yourself through the unique ingredients your soil provides. The color of hydrangeum flower depends on the acidity of the soil in which they grow. In acid soil, the blooms are blue. In alkaline soil, pink. Either way, they do not remain that color. During the course of their bloom period, they transmute through many shades from blue to purples, greens and pinks until they settle into the soft, warm brown of fall. Like life itself, we transition through many versions of ourselves. This is the nature of growth. This is how we learn about who we are and how we want to be in this world, and also how we learn to recognize and understand that we all share these experiences, even if the details of our circumstances are varied. It takes all the colors to make a single rainbow. Wow, बहुत बहुत खूबसूरत मैसेज मिला है आपको। ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप ग्रो करेंगे इस मंथ, और ऐसा नहीं आप सिर्फ इस मंथ ग्रो करेंगे, आप पिछले काफ़ी समय से अपने ऊपर काम कर रहे हैं। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर कनेक्टिंग विद स्पिरिचुअलिटी, यू आर अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, और वो चीज़ इस मंथ आपको दिखेगी भी, वो फ़र्क आपको आपके अंदर दिखेगा, और वो जो आपने अपने ऊपर मेहनत की है उस मेहनत का परिणाम आपको ये मंथ देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल आप फील करने वाले हैं इस मंथ में। आपका माइंड भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली, इंट्यूटिवली रहेगा, एक्टिव भी रहेगा, इंट्यूटिव भी रहेगा। यू विल बी कनेक्टेड टू योर हायर सेल्फ, टू द हायर पावर। ठीक है, आपको मनी वाइज भी ये मंथ अच्छा रहेगा। आप हो सकता है आप में से कुछ लोग लग्जरीज़ को भी इंजॉय करें। ठीक है, पॉज लें लाइफ से थोड़ा, मे बी यू आर गोइंग आउट ऑन अ वेकेशन, है ना, आप लग्जरीज़ को भी इंजॉय करते हुए इस मंथ दिख रहे हैं। एक न्यू जर्नी, एक न्यू बिगनिंग आपके लिए मिल रही है। लेकिन ये न्यू जर्नी जो है या ये न्यू बिगनिंग जो है आपकी लाइफ की, ये आपको तभी मिलेगी जब आप भगवान से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, हैव फेथ, क्योंकि एक चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में, एक ऐसा चेंज आ जाए विच यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। ठीक है, कोई एक ऐसी शुरुआत जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। फाइनेंशियली भी एक नई शुरुआत हो सकती है, इमोशनली भी ये एक नई शुरुआत आपके लिए हो सकती है। ठीक है, आप में एक चेंज आ रहा है, यू आर चेंजिंग दिस मंथ। अब वो चेंज पर्सनल भी हो सकता है, एज अ पर्सन यू आर चेंजिंग। आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स में चेंजेस आ सकते हैं। मे बी यू विल गेट मैरिड अगर सिंगल हैं तो, या कुछ भी रिलेशनशिप्स में एक चेंज आ सकता है। एंड मनी वाइज भी आपकी लाइफ में हो सकता है, यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन सम न्यू आइडिया, यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन मनी जॉब, न्यू जॉब, बिजनेस में कुछ नया आप सोचें। ऐसा कुछ आपके लिए इस मंथ मुझे दिख रहा है। ठीक है, और हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। ये जितने भी आपकी लाइफ में आज दिन तक चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, इन बदलावों ने आपको बहुत मैच्योर्ड और बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन बनाया है, विच हैज़ गिवन यू कॉन्फिडेंस। उसके कारण आपको अपने अंदर में कॉन्फिडेंस फील होता है। ठीक है, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। ठीक, तो नेक्स्ट मैसेज आपके लिए और निकाल लेते हैं। यू आर वेरी पावरफुल। एक तो ये आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप बहुत पावरफुल हैं। यू एक राजा के अंदर जितनी शक्ति होती है वैसी शक्ति आपके अंदर है। आपको उस शक्ति को रियलाइज़ करना है ये मंथ कि यस यू आर पावरफुल, डोंट बी अफ्रेड। आगे बढ़ते चलिए, ग्रोथ करते चलिए लाइफ में। इस मंथ आप में से काफ़ी लोग कुछ नया प्लान करते हुए फॉर श्योर दिख रहे हैं। जो आपको नेक्स्ट मैसेज मिला है वो भी यही बता रहा है कि यू आर प्लानिंग समथिंग। क्रिएटिव थॉट्स आपके बहुत ज़्यादा चलेंगे, तो आप कुछ तो ऐसा सोच रहे हैं, कुछ तो ऐसा आपके दिमाग में चलेगा इस मंथ जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ा चेंज लेकर आ सकता है। सो मे बी पॉसिबल आप प्रोफेशनल लाइफ की किसी न्यू जर्नी पर को शुरू करने की कोशिश करें इस मंथ में। ठीक है, तो ज़रूर कीजिएगा। जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हैं तो आप समझ भी पाएंगे कि यस
यू हैव टू एक्ट ऑन दीज थॉट्स। किस्मत आपका बहुत अच्छा साथ देगी ये मंथ में, डेस्टिनी इज़ विद यू। और आपको जो मैं भी बोल रही थी ना, एक चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। देखिए कार्ड भी मिला, अगर आप देख पाएंगे, अ चेंज इन द विंड कार्ड इज़ देयर फॉर यू। कोई चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है इस मंथ में, और ये आपकी किस्मत में ही लिखा हुआ है ये चेंज आने का, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाएंगे, तभी आप एक अननोन की जर्नी में चल रहे हैं इस मंथ, आपको पता ही नहीं है क्या होने वाला है। ऑल ऑफ सडन कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, और ये आपका पहले से प्री डेस्टिन्ड है। ये चेंज आपका पहले से ही किस्मत में लिखा हुआ था, ठीक है। अपने हार्ट को ओपन रखिए रिसीव करने के लिए, रिसीविंग के लिए। आपको जब कोई चेंज आने वाला होता है तो आपको खुद से समझना होगा कि हम अगर रेडी हैं उस चेंज को रिसीव करने के लिए, तभी वो चेंज इफ़ेक्टिवली हमारी लाइफ में आ पाएगा। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ में उस चेंज को आने देने के लिए पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना है, क्योंकि एक चेंज जो होता है वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जाता है, ठीक है। तो कंफर्ट जोन से बाहर जाकर आपको हो सकता है कुछ चेंज को अपनी लाइफ में आने के लिए अप्रूवल देना पड़े, ठीक है। तो चेंज तो आएगा, कुछ भी कर लीजिए, चेंज इन द विंड है तो उसको तो आना ही है। अब वो चेंज को आप हंस के एक्सेप्ट करेंगे या दुखी हो के एक्सेप्ट करेंगे, वो चीज़ डिफ़ाइन करेगा कि आपकी लाइफ में कितनी हीलिंग आनी है, ठीक है। बुक ऑफ शैडोज़, द आंसर्स यू सीक आर विद इन। तो यही आपको मैं बोल रही हूँ ना, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी, आपको खुद से ही अपने लिए एक डायरेक्शन मिलती जाएगी, कुछ आंसर्स मिलते जाएंगे, आइडियाज़ चाहिए तो वो आइडियाज़ मिलते जाएंगे। फ्रॉम विद इन यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। आपको बाहरी किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इस मंथ में, आपको खुद से अंदर से ही सब समझ में आता चला जाएगा। अगर आप भगवान से जुड़े हुए हैं तो विच इज़ एक्चुअली में आप हैं जुड़े हुए भगवान से, ये पहले ही कार्ड ने समझा दिया था कि यस यू आर कनेक्टेड टू डिवाइन। उनसे उस कनेक्शन को बना के रखिए, जुड़े रहिए और ज़्यादा। और जब भी आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, भगवान से बोलिए कि आप मुझे रास्ता दिखाएं, उनसे मांगिए गाइडेंस। तो आपको अंदर से भगवान गाइड करेंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे ऐसे जो आप सोच रहे हैं, जो मिलना आप जिनको तलाश रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सेल्फ से कनेक्टेड रहने का मंथ है, इंट्रोवर्ट रहने का मंथ है, ज़्यादा आउटवर्ड आप मुझे इस मंथ में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। घूमेंगे फिरेंगे भी अगर, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रोवर्ट हो जाए, नहीं। आप अगर नेचर में भी वो कहीं घूमने भी जाएंगे ना, वहाँ जाके भी आप खुद को अपने आप से कनेक्टेड फील करेंगे, ठीक है। कनेक्टेड टू योर इनर सेल्फ, ऐसा वाला टाइम है। सक्सेस इज कमिंग फॉर यू दिस मंथ। जिस सक्सेस का आप इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, और आपको मैंने बोला था लग्जरीज एंजॉय कर रहे हैं इस मंथ में, तो वो लग्जरीज आप अपने क्लोज्ड वंस के साथ कर रहे हैं, किसी फ्रेंड के साथ, किसी क्लोज फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है। सो यू आर एंजॉइंग विद योर क्लोज फ्रेंड्स। बहुत पैशनेट भी फील करेंगे आप में से कुछ लोग इन देयर लव लाइफ। तो या तो आपकी न्यू जर्नी ऑफ रिलेशनशिप से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं ऑफ लव रिलेशनशिप्स दिस मंथ, ठीक है। तो आप में से काफ़ी लोगों का हो सकता है कि न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए इस महीने में, तो वो चेंज मे बी पॉसिबल इज़ फॉर यू, ठीक है। वो बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है, फ्रॉम सिंगल टू बीइंग मैरिड वाला जो एक फेज़ है, वो हो सकता है ये मंथ आपके लिए स्टार्ट हो जाए, ठीक है। एक जर्नी पे आप लोग जा रहे हैं, तो मुझे ट्रैवल तो मैं बोल ही रही थी, यू आर गोइंग ऑन ट्रैवल। तो फिज़िकली भी आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं। 2 कार्ड्स ट्रैवल शो कर रहे थे एंड दिस इज़ अ 3rd कार्ड। तो कन्फर्मेशन, ट्रिपल कन्फर्मेशन फॉर यू कि आप कोई ट्रैवल इस मंथ करेंगे। कुछ लोगों के लिए
मेंटल ट्रैवल भी है। सो मे बी यू आर मेडिटेटिंग अ लॉट, ठीक है। आप भगवान से जो जुड़ रहे हैं, जो आपका ट्रांसम्यूटेशन चल रहा है, जो फर्स्ट कार्ड आपका था वो ट्रांसम्यूटेशन, वो जो बदलाव, तो मेंटल चेंज, मेंटली भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। आप एक मतलब आपकी स्टेज एक अप हो रही है। सो यू आर राइजिंग हायर दिस मंथ, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई क्लेम पाइल 3 एनर्जी। सो मंथली रीडिंग है, देख लेते हैं जुलाई 2025 का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। ऑल्सो आप अपने लव्ड वंस के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है, ज़ोडिएक साइन के बेसिस पर। सो ओके, ये मंथ आपको अपनी पावर में आना है। यू हैव टू कम इन टू योर पावर, यू हैव टू रियलाइज आप बहुत पावरफुल हैं, ठीक है। यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ ये मंथ, ठीक है। मे बी आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ, तो यहाँ पे आपको या तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई स्टैंड लेना है टू सो दैट यू कैन गेट सम टाइम, या आपको अपनी पर्सनल लाइफ में स्टैंड लेना है टू गेट द सपोर्ट दैट यू वांट, ठीक है। अदरवाइज मन अगर आप अपनी पावर में रहेंगे, ठीक है, एक राजा की जो पावर होती है, उसकी जो शक्ति होती है, अगर वो उसमें नहीं रहेगा तो वो काम ही नहीं कर सकता है, ठीक है। वो राज्य को कैसे चलाएगा? सेम आपको अपनी पावर में रहना। अगर आपको घर चलाना है तो भी यू हैव टू टेक अ स्टैंड, यू हैव टू रेज योर वॉइस और वट एवर यू नीड। अगर आपको ऑफिस में अपनी टीम को मैनेज करना है, या वैसे भी अगर आप टीम को मैनेज नहीं कर रहे हैं, स्टैंड एज अ टीम, अगर मेंबर आपको स्टैंड लेना है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, देन दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल मंथ फॉर यू। आपको खूब जॉय का एक्सपीरियंस होने वाला है, खूब हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस आप इस मंथ करने वाले हैं। कुछ सेलिब्रेशन का भी मुझे दिख रहा है चांसेस। सो मे बी यू आर गेटिंग सम टाइम फॉर योर सेल्फ, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप गेट टुगेदर कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं, लाइक दिस। ऑल्सो आपको सूर्य से ट्राई टू बी ऑन सन, डायरेक्ट सनलाइट में जाने की कोशिश ये मंथ आप कीजिएगा, ठीक है। और अपने थॉट्स को कंट्रोल रखिएगा, बी लॉजिकल, ठीक है। आपके थॉट्स आपको कैसे लीड करेंगे? लिसन टू योर हार्ट, ठीक है। माइंड अपना थोड़ा इस मंथ आपको माइंड से नहीं कनेक्टेड रहना है, यू हैव टू कनेक्ट विद योर हार्ट। तो आपके जो डिसीजंस हैं दे शुड कम आफ्टर कंसल्टिंग योर ओन हार्ट, ठीक है। अपने दिल की सुनने का ये मंथ है। माइंड अगर आपको रोकने लगे कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, देन ट्राई टू लिसन टू योर हार्ट। जब भी कोई कन्फ्यूजन आपके लिए आपको लगे कि आ रहा है, बी अ वाइज पर्सन, ठीक है। बहुत वाइज डिसीजंस लेने हैं आपको इस मंथ में। कुछ भी ऐसा था ना, आपकी एक फेमिनिन विजडम है, उस फेमिनिन विजडम से आपको कनेक्ट होना है ये मंथ, ठीक है। डरिए नहीं, छुपिए नहीं, सामने आइए, ऐसा ये मंथ आपके लिए है, ठीक है। चीज़ों को भी आप बैलेंस अच्छे से कर लेंगे, लाइफ आपकी बैलेंस में आप लेकर आएंगे इस मंथ। अबंडेंस है आपके पास ये मंथ, तो इमोशनली भी आप अबंडेंट फील करेंगे। आप मनी वाइज भी आपके लिए कोई दिक्कत वाला मंथ नहीं है। यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, इतनी है कि आप अपने ऊपर खर्चा कर सकते हैं। कहीं घूमने जाने का मन है, घूमने जाइए। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का मन है, कहीं बाहर जाके वो कीजिए, ठीक है।
सो स्टे कनेक्टेड टू डिवाइन, भगवान से जुड़े रहिए, तो उनकी जो अबंडेंस है उससे भी आप जुड़े रहेंगे। आपका जो खजाना है ना, उसकी चाबी आपके पास खुद है, और वो है बी इन योर पावर। ठीक है, आपको खुद के खजाने को खुद ही ओपन करना है ये मंथ। आपके मन में काफ़ी सारे सवाल चलते रहते हैं कि ऐसा क्यों है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, रिश्तों में क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन सवालों का जवाब यही है, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अगर रिश्तों में कोई मेंडिंग की ज़रूरत है, सुधार लाने की ज़रूरत है, देन ट्राई टू मेंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, लेकिन उस समय भी ध्यान रखिएगा, डोंट लेट अदर पर्सन दूसरा पर्सन आपको रूल ना करे कि उसने जो कह दिया वही मान लूँ, भाई सब सही हो जाए, छोड़ो। थोड़ा ना एक आपको भी एक समझ होनी चाहिए, देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो सच का साथ देते हुए रिश्तों को मेंड करते हुए चलिएगा ये मंथ। ठीक है, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आए, इश्यूज़ आए कि कुछ जैसे रिश्तों में होता है ना, आर्ग्यूमेंट्स हो गए या कुछ ऐसा हो गया कि भाई दिक्कत हो सकती है, उस टाइम पे आप मेंडिंग ला सकते हैं उन रिश्तों में। ठीक है, अपनी मिस्टेक्स से सीखिए। आपने अगर लाइफ में कोई भी मिस्टेक्स की हैं, लर्न फ्रॉम देम। बहुत वैल्यूएबल लेसन्स हमें सिखा जाती हैं हमारी गलतियाँ। ठीक है, तो आपको ये मंथ समझ में भी आएगा, ये चीज़ को आप विचार विमर्श करेंगे इस बात को लेकर कि रिश्तों में स्पेशली कहाँ गलती हो रही है, क्या सुधार लाने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ पे भी आप ये मंथ काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। स्टारडस्ट, यू आर मेड ऑफ द मैजिक ऑफ द कॉस्मोस। तो आपको जो बोला जा रहा है ना, एम्पावरमेंट वाला जो कार्ड आपको मिला है कि आपको अपनी पावर में रहना है, तो उसी लिए ये कार्ड भी आपको बता रहा है कि आपके अंदर मैजिक है, अपने जादू को समझिए, अपनी उस पावर में आपको आना है ये मंथ। ठीक है, भगवान से जुड़े रहेंगे तो आप उस पावर से भी कनेक्टेड रहेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे। आपके हाथ में भी एक क्रिएशन की पावर है, तो अगर आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं इस मंथ में तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, सो वर्क ऑन दोज आइडियाज़। अगर आपको लगता है कि येस दिस इज़ समथिंग यू वांट टू डू, हार्ट की सुनिए, वही दिल कह रहा है कुछ पैशन को फॉलो करने के लिए, तो पैशन को फॉलो कीजिएगा। एक किसी फेयर वुमन के साथ आपकी कोई डीलिंग्स इस मंथ हैं, तो ये रोमांटिक डीलिंग्स भी हो सकती हैं। ठीक है, कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत, ऐसा इस मंथ में दिख रहा है। देयर आर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस। बहुत लाइट हार्टेड रहने का टाइम है ये मंथ, केयर फ्री रहने का मंथ है, ज़्यादा स्ट्रेस लेके ये मंथ मत रहिएगा। किसी किसी के लिए कंसीव करने की भी गुड न्यूज़ आ सकती है, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है तो उस चीज़ का सेलिब्रेशन भी हो सकता है, उस चीज़ के लिए भी पार्टी हो सकती है। या आप में से कुछ लोग जो आइडिया आ रहा है ना कि यू हैव द मैजिक इन योर हैंड, तो कोई क्रिएटिव आइडिया अगर आ रहा है देन गिव बर्थ टू दैट क्रिएटिव आइडिया। ठीक है, बिजनेस रिलेटेड कोई आइडिया है माइंड में या जॉब से रिलेटेड कोई आइडिया है माइंड में, तो कीजिए उसको। ये मंथ आपको यही एक मैसेज मिला है, यही एक गाइडेंस मिली है, गो अहेड। ठीक है, दिल की सुन के आगे बढ़ जाइए। ठीक, आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।